दुनिया का सबसे बड़ा ट्री इतना बड़ा है कि उसका निकनेम जनरल शर्मन रखा गया। ये कैलिफोर्निया के सीक्वे नेशनल पार्क में है, जहाँ ये 275 फीट तक आसमान को छूता है। ये लगभग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितना ही ऊंचा है। अगर इसके वेट को तौलना हो, तो इसे बैलेंस करने के लिए तुम्हें 400 हाथी चाहिए होंगे। इसके बेस का डायमीटर 36 फीट का है, जिसमें आसानी से 2 सेडान एंड टू एंड तक पार्क हो सकते हैं। कैलिफोर्निया दुनिया की आखिरी जगह है जहां ये बड़े बड़े पेड़ नेचुरली उगते हैं। आइस एज के दौरान ये पूरे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में फैल गए थे, पर ग्लेशियर्स हटने के साथ ये पेड़ भी कम हो गए। आज ये सेरा नवाडा रेंज के वेस्टर्न स्लोप पर बढ़ते हैं, ग्लेशियर्स के पिघलते पानी की मदद से। जनरल शर्मन हर दिन हजारों विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है और पार्क की फैसिलिटीज इसके लिए बनाई गई हैं। पार्किंग लॉट से आधा मील चलने पर ये एक बड़ा सा ग्रीन जायंट दिखता है। रास्ते में एक स्टोन मेकर विजिटर को ट्री के बेस का शेप और साइज दिखाता है, ताकि उन्हें इसकी विशालता का अंदाजा हो। ये सिक्वॉय ट्री लगभग 2300 से 2700 साल पुराना है और कई सेंचुरीज के बदलाव देख चुका है। ये रोमन एम्पायर की शुरुआती दिनों में उगना शुरू हुआ था, जब यूरोपियंस 1800s के एंड में कैलिफोर्निया आए। उन्होंने पहले सेक्वा को उगाने की कोशिश की। हालांकि उन दिनों इन विशालकाय पेड़ों को गिराने में बहुत अधिक मेहनत और संसाधन लगते थे। जल्द ही ये भी समझ में आ गया कि इस प्रकार की लकड़ी काफी ज्यादा भुरभुरी थी, इसलिए उन्होंने इन्हें काटने का विचार छोड़ दिया। जहाँ तक इसके नाम की बात है, इसका नाम जनरल विलियम टकमसे शर्मन 19वीं शताब्दी में सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले एक प्रसिद्ध अमेरिकी नागरिक के नाम पर रखा गया है। जनरल शर्मन से थोड़ी दूर पर खड़ा है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पेड़, जिसे जनरल ग्रांट कहा जाता है। ये पेड़ जनरल शर्मन को आधिकारिक नाम मिलने से कई साल पहले स्थानीय लोगों द्वारा खोजा गया था। इसने भी अपने जीवन काल में कई चुनौतियों का सामना किया है और अपने मोटे छाल, अपनी लचीली लकड़ी के कारण ये भी अपनी साथी की तरह डटा है। जहाँ तक सबसे पुराने पेड़ की बात है, तो लंबे समय तक हम इसे ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइप के रूप में जानते रहे हैं, जिसका नाम मेथिसुला है और ये भी कैलिफोर्निया में ही पाया जाता है। ये पेड़ 4800 से भी ज्यादा वर्षों से खड़ा है, यानी मिस्र की गीजा के पिरामिड बनने से भी बहुत पहले से। इस पेड़ का सटीक स्थान गोपनीय रखा गया है, ताकि इसे किसी भी तरह की क्षति से बचाया जा सके। इस ट्री की लोकेशन थोड़ी सीक्रेट रखी गई, ताकि ये सेफ रहे। मेथोस्लिया और उसके साथियों की ग्रोथ कैलिफोर्निया, नेवाडा और ऊटा की ऊंचाइयों में होती है, जहां सर्वाइव करना काफी मुश्किल है। जगह ठंडी होने के साथ मिट्टी ड्राई है और हवा तेज चलती है, लेकिन ये पेड़ सर्वाइव करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। हवा के हर तरफ से चलने की वजह से इनकी टहनियाँ मुड़ी हुई और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ये उनका लुक थोड़ा मेसी बना देता है, लेकिन तूफानों में ये एक्स्ट्रा सुरक्षा भी देता है। इनके रूट्स सिर्फ ऊपर वाली ब्रांचेस पे फीड करती हैं, तो अगर एक रूट खराब हो जाए तो सिर्फ वही पार्ट अफेक्टेड होता है। सबसे पुराने पेड़ के खिताब के लिए चिली में एक नया कंटेंडर है, पैटागोनियन सिप्रस, जिसे ग्रैंड अब्यूनो कहते हैं। स्पेनिश में इसका मतलब होता है ग्रेट ग्रैंडफादर और ये मेथोलियस से 500 साल पुराना हो सकता है। किसी पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए आमतौर पर हमें उसकी छाल के अंदर देखना पड़ता है और छल्लों की गिनती
की तरह झुके हुए हैं। इनके अनोखे शेप्स के बावजूद क्रोकेड फॉरेस्ट के पेड़ लंबे और हेल्दी बढ़ते हैं। एक और दिलचस्प कहानी ये है कि की ओर जाते हैं, मानो छोटी जे के आकार में झुके हों और लगभग जमीन को छूते हुए दिखाई देते हैं। लोगों के पास इनके ऐसे देखने के अलग अलग कारण हैं। कुछ का मानना है कि जब ये पेड़ छोटे थे तब एक तेज बर्फीले तूफान ने इन्हें ढक लिया और नीचे दबा दिया। दूसरों का विश्वास है परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लिया और ऊपर की ओर बढ़ते रहने में सफल रहे।